नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक दुराचारी स्त्री भक्षी राजा और एक अकेली कुमारी ब्राह्मणी कन्या। एक नगर में घसीटुमल नाम का बहुत बड़ा अत्याचारी राजा रहता था। वह राक्षस महिषासुर को अपना गुरु मानता था तथा उसकी प्रतिमा बनवाकर पूजा करता था। वह स्त्रियों का जन्मजात दुश्मन था। वह इतना बड़ा अत्याचारी था कि अपने नगर में नियम बना रखा था कि जिस किसी प्रजा की शादी होगी तो उसकी दुल्हन की डोली पहले राजभवन आएगी। वह एक रात राजा के पास रहेगी, उसके बाद दूसरे दिन अपने ससुराल जाएगी। उसके इस आदेश से प्रजा में हाहाकार मच गया। मंत्री से लेकर संतरी तक इस फैसले के खिलाफ थे, मगर राजा के सामने खिलाफ करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस आदेश का असर इतना हुआ कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी उस नगर में न करने की कसम खा ली। इस तरह नगर में शादी विवाह का कार्यक्रम रुक सा गया था। यह नियम नगर की लड़कियों पर भी था कि अगर दूसरे राज्य या नगर में ब्याही जाती है तो उसे पहली रात राजा के पास ही रुकना होगा, फिर दूसरे दिन वह ससुराल जाएगी। राजा की मंत्री की लड़की सयानी हो चुकी थी, मगर वह इस डर से उसका विवाह नहीं कर रहा था कि उसकी बेटी को भी राजा के साथ रात बितानी होगी। उसने बहुत सोच विचार कर अपनी बेटी को अपने ससुराल भेज दिया और अपने साले से कहा कि वह अपनी भांजी का विवाह अपने यहाँ उचित सुयोग्य वर देखकर कर दे, वरना यह अत्याचारी राजा उसे हवस का शिकार बना डालेगा। मंत्री के साले ने गुपचुप तरीके से अपनी भांजी का विवाह दूसरे राज्य में कर दिया, मगर इस बात का पता अत्याचारी राजा के गुप्तचरों ने लगा लिया और इसकी जानकारी उसे दे दिया। राजा यह बात सुनते ही शक्ति में आ गया। उसने मंत्री को बुलवाया और उससे पूछा कि तुमने मेरा नियम उल्लंघन क्यों किया? जब राजदरबार के लोग ही मेरा नियम नहीं मानेंगे तो प्रजा कैसे मानेगी? अब मुझे न चाहते हुए तुम्हें शूली पर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा में यह संदेश कैसे जाएगा कि राजा नियम तोड़ने वाले किसी भी आदमी को नहीं छोड़ता। इस तरह तो सभी अपनी अपनी बेटी को रिश्तेदारी में भेज शादी करा देंगे, तो हीर मेरे नियम बनाने का मतलब क्या रहा? ऐसी गलती करने वाला चाहे कोई भी हो, वह मंत्री हो या संतरी, सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। उसने बिना देर किए दूसरे दिन ही अपने चहेते मंत्री को शूली पर चढ़वा दिया। यह देखकर सचमुच प्रजा में बहुत बड़ा भय पैदा हो गया। नगर के पास ही जंगल में एक महात्मा रहते थे। प्रजा के कुछ लोग महात्मा के पास गए और महात्मा से सहायता की मांग की कि महात्मा जी, आप हमें इस दुष्ट राजा से बचाए। तो महात्मा बहुत मुश्किल में पड़ गए। वे प्रजा को संबोधित कर बोले कि समझाया आदमी को जाता है, किसी पशु को नहीं। यह राजा अधार्मिक, अत्याचारी, दुष्कर्मी और स्त्रीभक्षी है। यह पशु से भी बदतर है। इसे समझाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। यह किसी धर्म को नहीं मानता, किसी भगवान को नहीं मानता, उसका कोई धर्म गुरु नहीं है। वह राक्षस महिषासुर की प्रतिमा बनाकर पूजता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि वह राक्षसों को अपना आदर्श मानता है। राक्षस भी तो यही करते थे, बलात् किसी की स्त्री को उठा लाते थे। यह भी रोज किसी न किसी स्त्री को अपना शिकार बना ही देता है। उसके आतंक से जंगल के अंदर बसी भीलनी भी सुरक्षित नहीं है। हमें स्वयं यह डर है कि किसी दिन मेरे आश्रम को तहस नहस ना करा दे। प्रजा में से किसी ने कहा कि आप परम ज्ञानी हो, आपको कई सिद्धियां प्राप्त है, आप उसका उपयोग कर राजा को नष्ट क्यों नहीं कर देते? महात्मा बोले, नहीं वत्स, सिद्धियां दुरुपयोग के लिए नहीं होती। अगर हम उसका उपयोग जीव हिंसा के लिए करने लगे तो उसमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? महात्मा प्रजा के मुताबिक हुए और बोले, आप लोग जानते हैं उसके गुप्तचर हर जगह फैले हुए हैं। हम राजा के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बात नहीं कह सकते। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि जज्बा हो तो हर समस्या का समाधान है।
वरना हर आदमी किसी न किसी का गुलाम है, मगर यह गुलामी असह वेदना देने वाली है। हम कसम खाते हैं कि इस महामारी को खत्म करके ही दम लेंगे। इस महिषासुर भक्त को मारने के लिए किसी न किसी दिन एक दुर्गा जरूर प्रकट होगी और इस राक्षस राजा का वध कर देगी। हमारी या आपकी बेटियों में ही किसी को दुर्गा बनना पड़ेगा। आप लोग जाए और अपने बहु बेटियों को उस दुराचारी के नजर से बचाकर रखें। सभी नगरवासी भारी मन से बहुत उदास हो वापस लौट गए, क्योंकि महात्मा ने भी तत्काल संकट का समाधान नहीं किया था। दुराचारी राजा को रोज कोई ना कोई एक स्त्री चाहिए थी, तो उसने नगर के अलावा गांवों पर भी नजर तेज कर दी। वह गांव में विवाह कर विदा की गई लड़की की डोली अपने महल में मंगवाने लगा। जो लड़की उसकी बात मानने को तैयार हो जाती तो सुबह उसे उपहार देकर डोली में अपने हाथों से बैठा बड़ी आदर के साथ वापस कर देता। मगर कुछ धार्मिक थी जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा इज्जत प्यारी थी, तो वह उसका विरोध करती। वह बहुत क्रूरता के साथ उस लड़की से जबरदस्ती करता और फिर उसकी हत्या कर देता और सुबह डोली में लाश रख कर विदा कर देता। इस करतूत से नगर ही नहीं गांव की भी प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा के लोग नित्य मंथन करते, मगर इसका समाधान नहीं निकल पाता। एक दिन राजा जंगल में घूमने गया। वह जंगल में एक सरोवर के पास से गुजर रहा था कि उसकी नजर सरोवर में स्नान कर रही एक ब्राह्मणी स्त्री पर गई। महात्मा के कुटिया के पास ही बड़ा सरोवर था। जाहिर था वह कन्या ब्राह्मण महात्मा की ही थी, क्योंकि जंगल में नगर से इतनी दूर सरोवर में स्नान करने नगर की स्त्री आएगी नहीं। वह गजब की सुंदर थी। उसे देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। मन में विचार किया कि आज का शिकार स्वतः मिल गया। उसे महात्मा या अन्य किसी साधु संत ऋषि इत्यादि का भय नहीं था। वह उस लड़की को जोर जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर महल ले आया। वह लड़की बोली, महाराज, इस तरह बलात् मुझे उठा लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो स्वयं बहुत दिनों से आपको ही चाह रही थी। मैंने तो आप ही से विवाह के विषय में सोच रखा था, मगर आपने जोर जबरदस्ती कर मेरे को ठेस पहुंचाई है। लेकिन कोई बात नहीं, आप राजा हैं, आपकी इच्छा का उल्लंघन कौन कर सकता है? आप मेरे लिए उतावला हो रहे हैं, मैं भी आपके लिए उतावला हो रही हूं। मेरे पास एक दिव्य लड्डू है जिसे खाने से बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। राजा बोला, ए मूर्ख लड़की, जहर वैग्रह देने की चालाकी मत करना। लड़की बोली, थोड़ा धीरज रखिए, आधा ही आपको दूंगी, पूरी नहीं दूंगी, क्योंकि आधा मुझे भी तो खाना है। इस प्रकार लड़की ने आधा स्वयं खा लिया तथा आधा अपने हाथों से राजा को खिला दिया। उसके बाद बोली, दुष्ट राजा, मेरा इंतकाम पूरा हुआ। तू मेरी बहन को मार डाला था, मैंने भी अपनी जान देकर ही सही पूरी नगर की लड़कियों को सुरक्षित कर दिया है। वह लड्डू इतना जहरीला था कि खाते ही राजा मर गया तथा जहर देने वाली लड़की भी मर गई। अब बात आती है कि वह लड़की कौन थी। वह लड़की जंगल में तपस्या कर रहे महात्मा की बेटी थी, जो गांव में रहती थी। कुछ दिन पहले ही महात्मा ने बड़ी बेटी की शादी कर विदाई की थी। उस वक्त दुष्ट राजा नगर की लड़कियों पर अत्याचार कर रहा था। गांव वाले उस अत्याचार से बचे हुए थे, मगर राजा के सैनिक उसकी डोली महल में लेकर चले आए थे। वह लड़की उस महात्मा की थी जो जंगल में कुटिया बनाकर रहता था, तो स्वाभाविक था कि वह एक धर्मात्मा और धर्मपारायण थी। उसने क्रूर राजा का विरोध किया, तो राक्षस राजा ने उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी थी तथा सुबह में डोली में लाश रखकर वापस कर दिया था। तभी से महात्मा ने अपनी छोटी बेटी से राजा की हत्या किसी भी हाल में कर देने का वचन लिया था। महात्मा को पता था कि कोई भी आदमी दुराचारी राजा से नहीं जीत सकता। दुराचारी को छल से भी मारने में कोई पाप नहीं लगता और किसी न किसी की बेटी को अपना बलिदान देना ही था। वैसे बलि तो कोई ना कोई रोज चढ़ रही थी, मगर महाबलिदान ब्राह्मण कन्या ने ही दिया था।
तो महात्मा ने अपने वचनों के अनुसार नगर की स्त्रियों को सुरक्षित कर दिया था और स्वयं प्रजा के सामने भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग दिया था। चूंकि राजा के मर जाने और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण राज सिंहासन खाली पड़ा था। प्रजा ने बहुत सोच विचार कर महात्मा के एकमात्र जीवित बचे 12 वर्षीय पुत्र नीलमणि को गद्दी पर बैठा दिया। आगे चलकर ब्राह्मण कुमार नीलमणि परम धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट बना। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।